अकोला कृषि बाजार समिति में सोयाबीन की आवक बढ़ने लगी है। इस बाजार में औसतन 5300 रुपए तक सोयाबीन की बिक्री हुई है। वर्तमान में कृषि उत्पन्न बाजार समिति में सोयाबीन की खरीद चल रही है। कई किसानों ने दाम बढ़ने की उम्मीद में सोयाबीन का भंडारण किया है, लेकिन कुछ दिनों से कीमतों में थोड़ा उतार चढ़ाव देखा जा रहा है, जिसके बाद अब किसान सोयाबीन की बिक्री शुरू कर दिए हैं। अकोला कृषि बाजार समिति में प्रतिदिन औसतन 5,500 से 6,500 क्विंटल सोयाबीन बिक्री के लिए आ रहा है। रबी की बुआई का सीजन शुरू होने से किसान अब बाजार में सोयाबीन लाने लगे हैं, लेकिन भाव में मामूली उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। अकोला कृषि बाजार समिति में सोयाबीन न्यूनतम 4,500 रुपए और अधिकतम 5,460 रुपए प्रति क्विंटल पर खरीदा गया, जबकि सोयाबीन का भाव औसतन 5,300 रुपए बिके। बुल्ढाना जिले में मीजल्स की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। शहरी और ग्रामीण इलाकों में सर्वेक्षण किए जा रहे हैं। मुंबई, पुणे जैसे जगहों में मीजल्स के मामले बढ़ रहे हैं, जिसे देखते हुए बुल्ढाना जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था अलर्ट हो गया है। बुल्ढाना जिले में मीजल्स का एक भी मामला नहीं मिला है, लेकिन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सहित शहरी क्षेत्रों में मरीजों का सर्वे शुरू कर दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों, निजी एवं सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में बुखार एवं शरीर पर दाने होने की स्थिति में मरीज के सैंपल जांच के लिए भेजे जाएंगे। इस संबंध में निजी अस्पतालों में भी जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा रिपोर्ट करने का आदेश दिया गया है। आतापर्यंत गोवर चे कोणताही रुग्ण आपल्याकडे आढळलेला नाही आहे, परंतु आपण आता सर्व डॉक्टर्स, प्रायव्हेट डॉक्टर्स, सरकारी यंत्रणा यांना सगळ्यांना आपण फीवर विथ रॅश म्हणजे ताप आणि अंगावरती पुरळ असेल अशा सगळ्या पेशंटचं रिपोर्टिंग करायला सांगितलेलं आहे आणि ते रिपोर्टिंग आल्यानंतर आपण त्यातले काही सॅम्पल तपासणीसाठी पाठवणार आहोत। जर त्यात कोणी पॉझिटिव्ह आलं तरच फक्त आपण त्याला गोवर पॉझिटिव्ह असं म्हणू शकतो त्याच्यामध्ये। आणि आता MR चं पण आपण कॅम्पेन राबवतो आहे आणि सर्वे आपण चालू केलेला आहे सर्व PSC लेवलला आणि शहरांमधून सुद्धा। त्या सर्वेमध्ये काही रुग्ण पुन्हा आढळून आले तर त्याचे सॅम्पल पण आम्ही पाठवू आणि नंतर गोवरचा एखाद पेशंट जर निघाला तर त्याचं रिपोर्टिंग करू। पण आज मितीस आपल्याकडे एकही रिपोर्टेड पेशंट नाही आहे गोवरचा। अकोला जिले में इस बार मानसून के दौरान बारिश से हजारों हेक्टेयर जमीन जलमग्न हो गई थी, जिससे किसानों को काफी नुकसान हुआ है। लेकिन किसानों को सरकार से मदद बहुत कम मिली है, जबकि कुछ किसानों को तो मामूली मदद भी नहीं मिली है। इसलिए किसान सरकार से पर्याप्त मदद की उम्मीद कर रहे हैं। अकोला जिले में इस बार मानसून के दौरान जून से अगस्त का महीना किसानों के लिए काफी नुकसान वाला रहा। मूसलाधार और लगातार बारिश के कारण अकोला जिले में हजारों हेक्टेयर कृषि जलमग्न हो गई। कुछ जगहों पर अभी भी पानी भरे हैं। सरकार ने किसानों को राहत के तौर पर भारी बारिश से राहत देने का ऐलान किया था, लेकिन ये मदद कम पड़ी है, इसीलिए किसानों में असंतोष है। कुछ किसानों को तो ये मदद भी नहीं मिली। अकोला जिले के लिए 134 करोड़ 9,08,000 रुपए मदद के लिए दिया गया, लेकिन दिवाली बीत जाने के बाद भी कुछ किसानों के खाते में नाम मात्र की राशि ही जमा हुई है, जबकि कई किसान तो इस मदद से भी वंचित हैं। अकोला जिले में खरीफ सीजन में कपास, सोयाबीन, अरहर, उड़द, मूंग जैसी फसलें उगाई जाती हैं, लेकिन इस बार बारिश से किसानों की मेहनत पर पूरा पानी फिर गया है। किसान आत्महत्या को रोकने के लिए सरकार द्वारा कई उपाय किए जाते हैं, लेकिन इसे लागू नहीं किया जाता। सरकार की उदासीनता किसानों को कठोर कदम उठाने पर विवश कर रही है। आपल्या जिल्ह्यामध्ये मागील काही महिन्यामध्ये, मागील काही काळामध्ये जे अतिवृष्टीमुळे सरसकट शेतकऱ्यांचे सोयाबीन व कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचे संपूर्ण अतिवृष्टीमुळे नुकसान झाले, या नुकसानीची भरपाई अद्यापर्यंत कुठल्याही प्रकारची शेतकऱ्याला प्राप्त झाली नाही। जर आतापर्यंत शेतकऱ्याला नुकसान भरपाई जर प्राप्त झाली असती तर हा शेतकरी दुसरं पीक घेऊ शकला असता, पण कुठलीही मदत प्राप्त न झाल्यामुळे हा शेतकरी दुसरं पीक घेऊ शकत नाही। सध्या तरी शेतकरी हा खूप कर्जबाजारी झाला आहे। या कर्जाला कंटाळून जर शेतकऱ्याने येणाऱ्या काळामध्ये जर आत्महत्या केली तर या आत्महत्येला जबाबदार केंद्र व राज्य शासन असेल, दुसरं कोणीही नहीं। अकोला शहर में अंडरग्राउंड सीवरेज योजना के दूसरे चरण के लिए मनपा प्रशासन ने 1309 करोड़ का प्रस्ताव तैयार कर महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण को सौंपा है। मुख्य अभियंता द्वारा मंजूरी मिलने के बाद इसे आगे की स्वीकृति के लिए सरकारी तकनीकी समिति को प्रस्तुत किया जाएगा।
अकोला शहर में अंडरग्राउंड सीवरेज योजना के दूसरे चरण के लिए मनपा प्रशासन ने 1309 करोड़ का प्रस्ताव तैयार किया है, लेकिन सवाल ये है कि अब तक इस योजना के पहले चरण के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए हैं। ऐसे में दूसरे चरण के लिए जरूरी 30% वित्तीय हिस्सा प्रशासन कैसे देगा। शहर में नालियों और सीवेज सीधे मोरना नदी में छोड़े जाने से नदी प्रदूषित हो गई है। इसके अलावा नदी के किनारे के जल स्रोत भी दूषित हो गए हैं और इससे अकोला वासियों के स्वास्थ्य को भी खतरा है। साथ ही नालियां खुली होने के कारण गंदगी की समस्या भी बढ़ गई है। इसे ध्यान में रखते हुए अमृत योजना के प्रथम चरण में अभियान की भूमिगत सीवरेज योजना का कार्य पूर्ण किया गया। इसके लिए मनपा को केंद्र व राज्य सरकारों से 87 करोड़ की धनराशि प्राप्त हुई है। इस कार्य के लिए मनपा ने एक एजेंसी नियुक्त की है। मोरना नदी से शिलोडा तक सीवरेज का जाल बिछाया गया। इस नहर के माध्यम से शिलोडा में स्थापित 30 MLD क्षमता की सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में पानी को ट्रीट किया जा रहा है। अब कृषि विश्वविद्यालय के निर्माण का दूसरा चरण शुरू हो गया है। अंडरग्राउंड सीवरेज योजना के दूसरे चरण के लिए मनपा प्रशासन ने 1309 करोड़ का प्रस्ताव तैयार कर महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण को सौंपा है। मुख्य अभियंता द्वारा मंजूरी मिलने के बाद इसे आगे की स्वीकृति के लिए सरकारी तकनीकी समिति को प्रस्तुत किया जाएगा। अकोला में सर्प मित्र की मदद से 50 फुट ऊंचे पेड़ से सांप को पकड़कर जंगल में अधिवास के लिए छोड़ा गया। रिहायशी इलाके में सांप के नजर आने से अक्सर लोग काफी डर जाते हैं। ऐसे में सर्प मित्र ही मदद करते हैं। अकोला में ऐसे ही सर्प मित्र ने लोगों को सांप की दहशत से मुक्त कराया और सांप का भी रेस्क्यू कर उसे जीवन दिया। घर के पास ही एक विषैला सांप नजर आया, जिसके बाद लोग काफी डर गए। शोर शराबा होने पर सांप भी एक पेड़ में चढ़ गया। हालांकि घर के पास ही सांप के पेड़ पर डेरा जमाने से लोग डरे सहमे थे, जिसके बाद सर्पमित्र को बुलाया गया। सर्पमित्र राहुल ठाकुर उनकी टीम ने 200 फुट ऊंचे पेड़ पर चढ़े सांप को पकड़ने का जोखिम उठाया। काफी मशक्कत कर सांप को पकड़ने की कोशिश की गई, लेकिन इस दौरान सांप ऊपर से नीचे उतरने लगा था। तभी दूसरे सर्पमित्र ने अपनी सूझबूझ से सांप को नीचे गिरने से पहले पकड़ लिया। इस तरह से सांप के रेस्क्यू के बाद उसे जंगल में अधिवास के लिए छोड़ दिया गया। साथ ही स्थानीय नागरिकों को भी सांप के डर से मुक्त कराया गया। सरकार ने गैर आदिवासी क्षेत्रों में 597 स्वास्थ्य कर्मियों की सेवाएं समाप्त करने का आदेश जारी किया है। करीब 20 से 25 वर्षों से सेवा दे रहे स्वास्थ्य कर्मी इस आदेश के कारण बेरोजगार हो गए हैं। केंद्र सरकार ने राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी के माध्यम से वर्ष 2022-23 की परियोजना क्रियान्वयन योजना में राज्य के गैर आदिवासी अंचलों में स्वास्थ्य कर्मियों के 597 पदों को स्वीकृत एवं वेतन भुगतान नहीं किया है। इस कारण 31 अक्टूबर 2022 से पहले के स्वास्थ्य कर्मियों के पदों को निरस्त करने का आदेश दिया गया है। प्राप्त निर्देश के अनुसार अकोला जिले में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 11 उपकेंद्र स्तर पर कार्यरत ठेका स्वास्थ्य कर्मियों के 11 पदों की सेवा समाप्त कर दी गई है। कोरोना के दौरान अपनी जान की परवाह किए बिना अपनी सेवाएं दे रहे स्वास्थ्य कर्मियों की सेवा बंद किए जाने से रोष व्यक्त किया जा रहा है। राष्ट्रीय आरोग्य अभियान ठेका कर्मचारी संगठन एवं स्वास्थ्य सेवा कर्मचारी संगठन ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी को एक संयुक्त निवेदन दिया। 22-23च्या प्रकल्प अंमलबजावणी आराखड्यामध्ये मंजुरी न मिळालेल्या 597 ANM पदाच्या जागेबद्दल 25/11/2022च्या प्राप्तपत्रानुसार जी कारवाई झालेली आहे, ही कारवाई जी आहे ANM या पदावर एक घातक कारवाई आहे। ही कारवाई करताना अन्यायकारक कारवाई आहे, कारण या मुलींनी किंवा या ज्या बाया आहेत त्या बायांनी आजपर्यंत जी सेवा दिलेली आहे ही 15-15, 20-20 वर्ष अगोदरची सेवा आहे। त्यांनी उपकेंद्राची बिल्डिंग नसताना सुद्धा खूप कामं केलेली आहेत। लहान मुलं आणि तांबे बाळं असताना सुद्धा या बायांनी काम केलेलं आहे, पण 15 वर्षाची सेवा झाल्यावरही या बायांना न्याय मिळत नाही। आमची शासनास प्रशासनास अशी विनंती आहे की कृपया यांच्या सेवा समाप्तीच्या आदेशावर काळजीपूर्वक विचार करून किंवा ज्याही काही अशा बाया आहेत की ज्यांना आता उदरनिर्वाहाचं काहीच साधन नाही आहे, आमची आवर्जून अशी इच्छा आहे की ज्या लोकांना उदरनिर्वाहाचं कोणतं साधन नाही आहे याच पदावर त्या आधारित आहेत, पण त्यांना न्याय मिळण्यात यावा। अकोला शहर के मुख्य दाना बाजार से नगर निगम ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की है।
इस कार्रवाई से बाजार परिसर में तनाव का माहौल निर्माण हो गया था। मनपा के अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई का व्यापारियों ने विरोध किया और नारेबाजी की, जिससे थोड़े समय के लिए कार्रवाई को रोका गया। व्यापारियों ने आरोप लगाया कि यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है और नगर निगम कोर्ट से कोई भी आदेश के न होते हुए इसका उल्लंघन कर अतिक्रमण हटा रहा है। तो वहीं नगर निगम ने पुलिस बल मिलते ही अनाज मंडी का अतिक्रमण तोड़ा। इस दौरान मंडी में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। इस बीच व्यापारियों द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत करने के बाद 3 दिनों के लिए अतिक्रमण हटाने के अभियान को स्थगित कर दिया गया है। हम भी कायदा हाथ में लेना नहीं चाहते, हम भी संविधान से बंधे हुए हैं। हमारा ये बोलना है कि आप अगर आदेश की कार्रवाई करने आए तो आज का आदेश बताओ। 24 को कलेक्टर ने बोल दी कि भाई अभी हम कलेक्टर हैं कि मैंने नहीं बोली, वो बोलती मैंने नहीं बोली। ठीक है, हम दोनों का आदर करते, हम तुम्हारा भी आदर करते। हम डिपार्टमेंट, हमको आज का आदेश बताओ, हम चले जाते। हम क्या जाते, हम खुद अपने हाथ से हमारी दुकानें तोड़ कर जाएंगे। अकोला जिले में कबड्डी प्रतियोगिता के आयोजन के लिए प्रसिद्ध केडीवेड़ी ग्राम मंडल चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। केडीवेड़ी ग्राम मंडल के अध्यक्ष पद पर लगातार दूसरी बार किशोर बुले, जबकि उपाध्यक्ष पद पर पुरुषोत्तम नड़े की नियुक्ति हुई। ग्राम मंडल केडीवेड़ी के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद का चुनाव हाल ही में संपन्न हुआ। अध्यक्ष पद के लिए किशोर बुले, महेश आड़े, भगवान आड़े, डॉक्टर महेंद्र सिंह ठाकुर ने नामांकन भरा था, जबकि उपाध्यक्ष पद के लिए पुरुषोत्तम नले, डॉक्टर महेंद्र चिलात्रे, मधुकर, रामेश्वर पातुरकर ने अपना नामांकन भरा था। जबकि भगवान आड़े, डॉक्टर महेंद्र सिंह ठाकुर, मधुकर, डॉक्टर महेंद्र चिलात्रे ने अपना नामांकन वापस ले लिया था, जिससे अध्यक्ष पद के लिए किशोर बुले और महेश आड़े, जबकि उपाध्यक्ष पद के लिए पुरुषोत्तम नले और रामेश्वर पातुरकर के बीच चुनाव हुआ। चुनाव में मतदाताओं को गुलाबी और पीले रंग की टिकट बांटे गए। हाथ में टिकट लेकर और हाथ उठाकर चुनाव कराया गया। अध्यक्ष पद के लिए किशोर बुले को 1246, जबकि महेश आड़े को 483 वोट मिले। इस चुनाव में किशोर बुले ने लगातार दूसरे बार अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की है। उपाध्यक्ष पद के लिए पुरुषोत्तम नले को 1551 वोट मिले, जबकि रामेश्वर पातुरकर को 371 वोट मिले। पुरुषोत्तम नले 980 वोटों से जीते। इस चुनाव के मद्देनजर पुलिस का पुख्ता इंतजाम किया गया था। विनोबा भावेंच्या 5 वर्षांनं पुनीत झालेल्या या केळीवेळी गावामध्ये आज ग्राम मंडळाची निवडणूक पार पडली। ही निवडणूक प्रक्रिया प्रत्यक्ष ग्रामसभेमधून होत असते आणि त्याकरता 50% वर कोरमची आवश्यकता असते। ही कोरम पूर्ण झाल्यानंतर जवळपास 60-65% मतदान यावर्षी झालं आणि त्यामध्ये दरवर्षीप्रमाणेच जो खुलं हात वर करून या ठिकाणी मतदान होते, त्यामध्ये अध्यक्षपदी पुनश्च दुसऱ्यांदा श्री किशोर बुले हे अध्यक्षपदी निवडून आले आणि उपाध्यक्षपदी श्री पुरुषोत्तमजी नळे हे या ठिकाणी निवडून आले। या गावामध्ये हे ग्रामदान असल्यामुळे इथं हात वर करून मतदान करण्याची जी प्रक्रिया आहे ही अत्यंत पाहण्यासारखी आणि वाखाणण्याजोगी आहे। ही जरी कठीण असली तरी लोक हसतमुखानं या प्रक्रियेला सर्वजण पार पाडतात आणि कुठल्याही प्रकारचा वाद न करता ही निवडणूक दरवर्षी पार पडते। याकरता सर्व गावकरी, सर्व मतदार खूप मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून अपना मतदानाचा हक्क बजावतात। अमरावती जिले के तिवसा तहसील में राष्ट्रीय महामार्ग पर 2 ट्रैवल्स में टक्कर हो गई। गनीमत रहा कि इस हादसे में कोई भी यात्री जख्मी नहीं हुआ है। अमरावती से नागपुर की ओर जा रही निजी बस को तिवसा के नजदीक राष्ट्रीय महामार्ग पर दूसरी बस ने टक्कर मार दी। सोमवार की सुबह हुए इस हादसे में गनीमत रही कि बस में सवार 25 यात्रियों में से किसी को चोट नहीं आई। तिवसा शहर के पंचवटी चौक के पास ब्रेकर से बचने के प्रयास में यह हादसा हुआ। वैसे हादसे की वजह से दोनों वाहनों को काफी नुकसान हुआ है। खबरों का सिलसिला मेरे साथ यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिए UCN न्यूज। नमस्कार।